Hello students, welcome to new video session of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही खास चीज़ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम, दैट इज इमैस्कुलेशन। सो ये देखिए किस तरह से आप जो हमने इससे पहले जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि किस तरह से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है, जिसके लिए हमने पढ़ा था सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। सो उसी से ही आप कह सकते हैं, उसी से ही डिराइव हुआ ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज इमैस्कुलेशन। हमेशा एक चीज़ को याद रखिए, अगर बायोलॉजी में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं आप, तो ये सोचिए कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। सो वैसे ही देखिए इमैस्कुलेशन बताने में तो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपको ये सोचना है व्हाई वी आर रीडिंग इमैस्कुलेशन। सो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि दो स्पीशीज जब आपस में इनकम्पैटिबल होते हैं, वो पोलिनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपस में पोलिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे हो रहा है क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन कभी कभी ब्रीडर्स को क्या करना पड़ता है कि पोलन ग्रेन को किसी और फ्लावर के साथ, या उस पोलन ग्रेन की जो, या आप कह सकते हैं कि जिन फ्लावर्स में सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, उस सेल्फ पोलिनेशन को भी प्रिवेंट करना पड़ता है। सो उस सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक आर्टिफिशियल मेथड इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज नोन एज इमैस्कुलेशन। इसीलिए इमैस्कुलेशन को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है, या आप ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। तो आइए अब समझते हैं कि इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है। तो देखिए इमैस्कुलेशन को हम तोड़ते हैं, वर्ड्स में पहले तोड़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है इसका है ई का मतलब है यहाँ पे रिमूवल। अब उसके बाद है सेकेंड वर्ड, दैट इज मेस्क्यूल। सो ये जो मेस्क्यूल वर्ड आया है, ये वर्ड आया है मेस्क्यूलाइन से। सो आप इंग्लिश में वो जेंडर्स पढ़ते होंगे, मेस्क्यूलाइन, फेमिनाइन। सो मेस्क्यूलाइन किसके लिए यूज होता था? मेल के लिए। सो इन द सेम वे द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, तो फ्लावर में मेल पार्ट कौन सा होता है? दैट इज स्टेमन और एंथर भी कह सकते हैं आप, राइट। So the removal of stamen or male part from the flower is known as emasculation। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आइए समझते हैं किस तरह से किया जाता है। तो देखिए मेरे पास एक फ्लावर है, तो ये इस फ्लावर के आगे पेटल्स, ये आगे सेपल्स, दिस इज द गाइनोशियम एंड दिस इज द एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमन। एंड्रोशियम को क्या कहा जाता है? दिस इज द स्टेमन पार्ट। तो स्टेमन में क्या क्या आता है? हमारा एंथर आता है, कनेक्टिव आता है और फिलामेंट। तो हमें क्या करना है, हम नहीं चाहते हैं कि इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं ये इसके साथ फ्यूज करें। हमें यहाँ पे क्या रोकनी है? सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट करनी है। सो जो इमैस्कुलेशन का मोटिव होता है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ इमैस्कुलेशन? टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। इसका मोटिव क्या है? टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरा मोटिव क्या है? टू अलो क्रॉस पोलिनेशन। और इसका मोटिव क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन करवाइए विद ऑन चॉइस फ्लावर, कि हमारी मर्जी का जो फ्लावर होगा हम उसके साथ उसको क्या करवाएंगे? पोलिनेट करवाएंगे, ताकि हम नए कैरेक्टर्स को क्या कर सके? इंट्रोड्यूस। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो देखिए क्या किया जाएगा, हमने क्या किया, इस फ्लावर से ये जो मेल पार्ट था स्टेमन को रिमूव कर दिया, राइट। सो द रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम द फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहा गया? इमैस्कुलेशन। क्या कहा गया? इमैस्कुलेशन। तो देखिए अब इस फ्लावर में स्टेमन पार्ट नहीं है, इस फ्लावर में केवल फीमेल पार्ट है, दैट इज पिस्टल पार्ट है। सो व्हाट हैपन्स, अब हम नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में जो ये फ्लावर है इसमें मेल पार्ट दोबारा से ग्रो करे। तो उसके लिए क्या टेक्निक अपनाई जाती है? हम इस फ्लावर को सील कर देते हैं विद अ पॉलिथीन बैग, सो एज टू प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ ऑफ मेल पार्ट। तो क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, इस मेल पार्ट को
यहाँ से सील कर, या इस फ्लोर को यहाँ से सील कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सील कर देते हैं विद पॉलीथिन बैग के साथ, पॉलीथिन बैग के साथ, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की भी यहाँ पे स्टेमन की ग्रोथ ना हो, राइट। सो जब इसको सील कर दिया जाता है, सो दैट प्रोसेस ऑफ सीलिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लोर, क्या बोला मैंने? द प्रोसेस ऑफ सीलिंग, द प्रोसेस ऑफ सीलिंग और कवरिंग, सीलिंग और कवरिंग द emasculated floor, इसको कहा जाता है, it is known as, this process is known as bagging, right? इसको कहा जाता है बैगिंग। बात समझ में आई? वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। तो बैगिंग क्या है? इमेस्कुलेटेड फ्लोर के ऊपर पॉलीथिन बैग को लगा देना, ताकि फ्यूचर में किसी तरह का वहां पे मेल का ग्रोथ ना हो। उसके बाद तो क्या किया जाता है? ये जो पर्टिकुलर फ्लोर होगा, तो लेट अस सपोज अब जो ब्रीडर होगा वो पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लोर्स लगे हैं सबके ऊपर तो ये काम नहीं कर सकता, कुछ पर्टिकुलर फ्लोर्स होंगे। तो लेट अस सपोज कि जो ये फ्लोर है ये इस प्लांट के साथ लगा है, राइट। लेट अस सपोज कि इस प्लांट के साथ लगा है और ये इस पे और भी फ्लोर्स लगे हुए हैं, राइट। तो हमने क्या किया? केवल इसी ही फ्लोर को क्या किया? इमेस्कुलेशन का और बैगिंग का प्रोसेस इसमें किया। इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा फ्लोर हमने बैगिंग की है, इमेस्कुलेशन की है, और कौन से फ्लोर में इमेस्कुलेशन नहीं किया है, हम इन फ्लोर्स को क्या कर देते हैं? एक छोटी सी चिट लगा देते हैं इनके साथ, और चिट के ऊपर लेबल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लेबल लगा देते हैं। कुछ भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि कौन सा हम इसके साथ फ्यूचर में पोलन ग्रेन को पोलिनेट करवाएंगे। सो दैट प्रोसेस ऑफ लेबलिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लोर इज नोन एज टैगिंग। इसको बोला जाता है टैगिंग, यानी कि आपने इस फ्लोर को टैग कर दिया ताकि आपको फ्यूचर में ये पता चल सके कि मैंने कौन से फ्लोर का इमेस्कुलेशन किया था, राइट। तो अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि कुछ दिनों बाद हम इस बैग को यहाँ से हटा देते हैं और पूरी तरह से जो मेल पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम अपनी मर्जी से जिस भी पोलन ग्रेन को इस फ्लोर के साथ पोलिनेट करवाना चाहें वो इजीली क्या कर सकते हैं? पोलिनेट करवा सकते हैं। सो दैट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ इमेस्कुलेशन, सो एज टू अलाउ द क्रॉस पोलिनेशन और टू इंट्रोड्यूस और इससे क्या इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हम? नए हाइब्रिड्स, राइट, नए हाइब्रिड्स। अब इमेस्कुलेशन में जो एक सबसे खास चीज ध्यान में रखने वाली होती है, दैट इज आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस? सो व्हाइल डूइंग द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन वी हैव टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स, राइट। सो इसकी डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ stamens from the flower without damaging the other part of the flower is also known as emasculation। बात समझ में आई? सो यहाँ पे जितना भी प्रोसेस किया जा रहा है ये कैसे किया जा रहा है? आर्टिफिशियली। सो 3 प्रोसेस हमने देखे, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, और बैगिंग के बाद हमने देखा टैगिंग, राइट। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि ये भी एक पॉलिनेशन का टाइप है, इसीलिए इसको क्या क्या कहा जाता है। देखिए आप कॉपी में नोट करिए, आपको ये बड़े बड़े एग्जाम्स में आ सकता है, नीट में पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, देखिए इमेस्कुलेशन के कौन कौन से नाम है? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ये इसका पहला नाम है। उसके बाद इसका दूसरा नाम है कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, यानी कि पॉलिनेशन को आप कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। एंड द प्रोसेस ऑफ doing artificial pollination through the agency of human beings is known as anthropophagy।
बात समझ में आई? दिस इज नोन एज एंथ्रोफिली, राइट? सो कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैगिंग। तो बैगिंग के भी आपको सिग्निफिकेंस बता देते हैं। तो टैगिंग का सिग्निफिकेंस बता दिया। टैगिंग का सिग्निफिकेंस होता है इजी आइडेंटिफिकेशन। क्या सिग्निफिकेंस होता है? ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। और बैगिंग का क्या फायदा है? बैगिंग का फायदा है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ताकि हम कंटामिनेशन को क्या कर सकें? प्रिवेंट कर सकें, राइट? ताकि कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकें, किसी तरह का वहां पे कंटामिनेशन ना हो। सो ये था आज का छोटा सा वीडियो सेशन इमैस्कुलेशन के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि जब पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन हो जाता है उसके बाद जो प्रोसेस होगा दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।